हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। सौरभ ट्यूटोरियल्स के इस खूबसूरत से चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो खास करके क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे ग्राफ को पढ़ने वाले हैं, जिस ग्राफ को देखकर बच्चे को डर लगता है, जो ग्राफ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आपका ये 5 ग्राफ इस कदर मजबूत हो जाएँगे कि डर तो डर आपको इनसे कहीं न कहीं प्यार हो जाएगा। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। इट मीन्स हम लोग कहीं न कहीं ग्राफ देखने वाले हैं। 5 चीज़ों के ऊपर। हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर हम लोग देखेंगे रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ग्राफ देखेंगे। फिर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखेंगे। फिर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो 2 टाइप्स का होता है, आप भी जानते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन का अलग ग्राफ होता है, नेगेटिव डेविएशन का अलग ग्राफ होता है। तो चलिए, इसी 5 ग्राफ को आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखने का ज़रूर प्रयास करें। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले रॉल्ड्स लॉ के साथ। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोगों को रॉल्ड्स लॉ का ग्राफ बनाना है, लेकिन किसके लिए? फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूट जिसे गर्मी देने पर वो उड़ जाए, जिसे गर्मी देने पर वो उड़ जाए, ठीक है? उसके लिए हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना, उस प्रोसेस को आप बारीकी से सुनिएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी उड़ने वाला सॉल्यूट के लिए अगर आपको ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। पहले एकदम एकदम प्यार से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको करना कुछ ये है कि आपको इस तरफ आपको चीनी भी लेना है, इस तरफ भी चीनी लेना है, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, और इस तरफ पानी भी लेना है। क्या बोले? यहाँ आपको चीनी भी लेना है और यहाँ आपको पानी भी लेना है। फिर सेम काम यहाँ पे आप कीजिए। आपको यहाँ पे चीनी भी लेना है और यहाँ पे आपको पानी भी लेना है। मतलब कहने का मतलब, आप लोग सभी जानते हैं कि दुनिया का हर शरबत 2 ही चीज़ से बनता है। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट से। और आप जानते होंगे कि सॉल्यूट का जितना हिस्सा होता है ना, उसी का एक स्टैंडर्ड रूप होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका मतलब हुआ ए का हिस्सा। अच्छा, बी जितना होता है ना, उसको कहते हैं बी का हिस्सा। तो अभी आप लोग को क्या बोले? जल्दी बताइएगा। अच्छा, और भी हम लोग ऐसे भी सॉल्यूशन का ग्राफ पढ़ने वाले हैं, और सॉल्यूशन तो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी ए और बी से। इसीलिए आपको करना क्या है? पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हिस्सा लेना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हिस्सा लेना है। अच्छा, आप लोग सभी बच्चों को एक बात पता होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हिस्सा को जोड़ने के बाद एक होता है। आप लोग ज़रूर ये सब पढ़ लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो क्या बोले? सॉल्यूट का हिस्सा और सॉल्वेंट के हिस्सा को जोड़ने के बाद एक होता है ना? देखिएगा, तो आपको करना क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आपको करना कुछ यूँ है कि आपको यहाँ पे सॉल्यूट लेना है, तो सॉल्वेंट लेना ही नहीं है। लेना नहीं है मतलब 0, क्योंकि 1 + 0 1, और ऐसे भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बाद 1 ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तुमने सॉल्यूट लिया ना, सेम वही उल्टा काम यहाँ करो। यहाँ यहाँ पे सॉल्यूट लिया तो सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे क्या करो? सॉल्वेंट लो तो सॉल्यूट नहीं। इतना कर देना आराम से, ठीक है? इतना करने के बाद अब देखो क्या करना है। अब बाबू तुम इस छोर पे भी एज़्यूम करो कि मैं गर्मी दे रहा हूँ। चलो रे, तुम कल्पना करो, तुम सोचो कि मैं यहाँ गर्मी दे रहा हूँ, तो क्या होगा सोचो? अच्छा बोलना बाबू रे, सॉल्यूट, अच्छा सॉल्यूट जो है देखिए उड़ने वाला है, वोलेटाइल। अच्छा बोलना यहाँ ए है, ए मतलब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं। सॉल्वेंट तो हमेशा उड़ने ही वाला होता है, लेकिन बेचारा सॉल्वेंट है ही नहीं। तो कौन है? सॉल्यूट है। और हम जानते हैं कि गरम करने पर वो भी सॉल्यूट कैसा? उड़ने वाला सॉल्यूट है। तो बोल इसका मतलब हम अगर गरम करेंगे तो पक्का ये सॉल्यूट उड़ेगा। अच्छा, उड़ेगा, उड़ेगा। अच्छा बाबू उड़ेगा मतलब क्या? वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, वेपर, अरे भाप, वाष्प बनेगा। अच्छा वेपर जो बनेगा, फिर वो वेपर बाबू हम लोग जानते हैं रे, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि जब हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उससे अगर भाप बने, तो फिर वो भाप सब क्या होता है? वो जो प्रेशर वेपर जो बनता है ना, वो सब वेपर फिर क्या करता है? अगेन वापस आके, अरे सब जगह ऊपर भी बंद, इधर भी बंद, उधर भी बंद, तो सब जगह से टकरा के क्या होता है? लास्ट में वो नीचे पे आके वाटर के सरफेस पर प्रेशर लगाता है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान देना कि क्या बोले कि तुम बाबू रे यहाँ पे गर्मी दो, तो देखो यहाँ सॉल्वेंट तो है नहीं, तो सॉल्वेंट तो उड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे है कौन? सिर्फ सॉल्यूट। अब ध्यान देना, यहाँ पे है सिर्फ सॉल्यूट,
तो यहाँ पे गर्म करेंगे तो सॉल्यूट उड़ेगा, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट उड़ने वाला है, इसलिए उड़ेगा सॉल्यूट। अच्छा सॉल्यूट उड़ेगा, तो सॉल्यूट उड़ेगा तो फिर प्रेशर भी लगाएगा। तो मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। हम लोग एज़्यूम कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इतना प्रेशर लगाएगा। अच्छा, प्रेशर मतलब पी। अच्छा यहाँ बी तो है नहीं, यहाँ ए ही लगा, अरे ए ए ही ना उड़ रहा है, ए उड़ रहा है तो ए ही प्रेशर लगा रहा होगा। यहाँ ये ए मान लेते हैं। चूँकि यहाँ पे सॉल्वेंट है ही नहीं, सिर्फ़ सॉल्यूट है और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में प्योर चीज़ को दिखाने के लिए नॉट का यूज़ किया जाता है। तो चूँकि यहाँ पे सिर्फ़ सॉल्यूट है, प्योर यहाँ पे एकदम प्योर सॉल्यूट है, इसलिए हम लोग को यहाँ नॉट लगाना होगा। ठीक है? अब आइए सेम वही काम यहाँ कीजिए बाबू रे। अब देखो, यहाँ पे सॉल्यूट ना है, यहाँ पे सिर्फ़ सॉल्वेंट है। हाँ, ध्यान अगर दोनों होता दोनों उड़ता, क्योंकि सॉल्यूट भी उड़ने वाला, सॉल्वेंट तो उड़ने वाला होता ही है। लेकिन यहाँ सॉल्यूट नहीं है, 0 मतलब नहीं लिए हैं, सॉल्वेंट लिए हैं। तो यहाँ गरम करेंगे तो सॉल्वेंट उड़ेगा, तो फिर वही उड़ेगा तो वेपर बनाएगा तो प्रेशर लगाएगा। मतलब वो सर ये भी सर प्रेशर लगाएगा। तो मान लेते हैं इसका प्रेशर इतना इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि सर आपने सॉल्यूट का प्रेशर कम और सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा लिया सर क्यों? तो देखिए क्यों? आप लोग सभी जान रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट चीनी पानी का अगर मैं बाबू कल्पना करूँ, तो आप सभी जानते हैं कहीं न कहीं पानी का ज़्यादा वेपर बनता होगा। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को अगर हम गरम करेंगे, तो कहीं न कहीं सॉल्वेंट का ज़्यादा बाबू वेपर बनता होगा। सर क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी शरबत में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। तो जो ज़्यादा होगा तो उसका वेपर भी तो ज़्यादा बनेगा। तो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा तो उसका प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा लिए और इसको थोड़ा कम लिए। ठीक है? अब ध्यान दो बाबू रे। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा-सा पीछे का जानकारी चाहिए रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ की थोड़ी-सी जानकारी चाहिए। नहीं भी है अगर आपको पता डरना मत, मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान दो, रॉल्ट भैया एक बात बोले थे। क्या बोले थे मैं थोड़ा-सा यहाँ मिटा रहा हूँ, ठीक है? रॉल्ट भैया एक बात बोले थे। रॉल्ट भैया एक बात बोले थे ये, कि अगर भाई साहब आप लोग ए का अरे ये सॉल्यूट रहे, अगर आप लोग इस ए का यानी सॉल्यूट का अगर आप हिस्सा ज़्यादा लेते हो, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अरे कॉमन सेंस वाली बात है। दुनिया में तुम किसी भी चीज़ का अरे कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं ये मान लो 2 लीटर लूँगा, तो वेपर भी 2 लीटर अकॉर्डिंग बनेगा। अगर मैं 5 लीटर लूँगा, तो वेपर भी 5 लीटर के ऐसा बनेगा। मतलब वो समझ गए? अच्छा, एक्स मतलब हिस्सा होता है, अरे मोल फ्रैक्शन रे। मतलब वो सर हम समझ गए कि अगर हम लोग सर एक बात तो जान गए सर कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का अगर हिस्सा ज़्यादा लेंगे तो सर प्रेशर भी ज़्यादा होगा सर क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ का सर हिस्सा अगर ज़्यादा लेंगे तो वेपर ज़्यादा होगा, वेपर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो वही बोले कि अगर किसी चीज़ का हिस्सा ज़्यादा लेंगे ना तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मतलब हिस्सा और प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का समानुपाती का संबंध होता है। वो ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ई कम तो ये भी कम। अब यहाँ आओ, थोड़ा-सा बाबू यहाँ पे नज़र दौड़ा लो। तो आप लोग जब यहाँ पे नज़र दौड़ाओगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखिए क्या देखने को मिलेगा? आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग यहाँ देखिएगा बाबू क्या रे? अच्छा तुम लोग यहाँ पे ए और बी को देखो तो थोड़ा-सा, तो तुम लोग देख रहा होगा यहाँ ए 1 है, उधर गए देखो 0 हो गया। मतलब वो ए घट रहा है, ए घट रहा है। अच्छा बी का हिस्सा देखो तो बी का हिस्सा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अच्छा सर बी सर का हिस्सा बढ़ रहा है। अच्छा अभी अभी तुमको जस्ट बोले, जिसका हिस्सा बढ़ेगा जस्ट बोले, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, हिस्सा घटेगा, तो प्रेशर भी घटेगा। अब देखो बाबू रे ए का हिस्सा घट रहा है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो ए का प्रेशर भी घटेगा। अच्छा ये है ए, यही है ए बाबू रे। क्या देखा ए का प्रेस हिस्सा घट रहा है, ए का प्रेशर भी घटेगा, घटेगा मतलब डाउन, डाउन, डाउन। अरे बाबू अब यहाँ गौर सुनना रे। अच्छा तुम बी को देखो, यहाँ बी का हिस्सा बढ़ रहा है, अरे 0 से 1 रे। बी का हिस्सा बढ़ रहा है, तो बी का हिस्सा अगर बढ़ रहा है तो बी का प्रेशर भी बढ़ेगा। इट मीन्स सो ये है बाबू देखो ना, अच्छा सॉरी, सॉरी यहाँ पे लोग नहीं लिखे थे ना, हाँ लिख देते हैं पहले। है तो बाबू यहाँ कौन होगा रे? यहाँ हम लोग ए तो है नहीं, बी है। गरम किए होंगे तो बी ए का बाबू प्रेशर लगा होगा। तो प्रेशर ऑफ बी, चूँकि यहाँ सिर्फ बी है तो नॉट, हाँ। अच्छा हम लोग कहाँ पे अभी थे, कहाँ पे थे अभी हम लोग? है देखो, बी बढ़ रहा है बाबू रे, अगर बी बढ़ रहा है तो बी का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो है देखो, ये बी है बाबू रे, तो है देखो क्या बोले? बी का प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है? बी का प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छा, अब यहाँ गौर सुनना। अच्छा बाबू ध्यान दो रे, 1 मिनट यहाँ पहले गौर सुनना। ये तो कह रहे, ये जो पॉइंट है ना, ये है पी नॉट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पर सिर्फ ए है, बी नहीं। लेकिन तुम जैसे-जैसे बाबू रे आगे बढ़ोगे रे, जैसे-जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो ये सिर्फ पी नॉट ए नहीं तब पी ए हो जाएगा। और ये पी ए हो जाएगा और ये बाबू रे पी बी हो जाएगा। गौर सुनना। सर क्यों? क्योंकि आप देखिए जैसे-जैसे तुम बढ़ रहे हो बाबू रे, है देखो, ए घटता जा रहा है और बी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब उसमें ए बी दोनों आ जा रहा है। तो अब वो प्योर नहीं रह रहा है। तो वही बोले ये पी ए हो जाएगा और ये पी बी हो जाएगा। और हम जानते हैं
कि टोटल प्रेशर के लिए पीए और पीबी को मिला दिया जाता है। मतलब जैसे तुम मिलाओगे तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो बाबू ध्यान दीजिएगा रे, ये जो आप प्यारा सा जो ग्राफ देख रहे हो ना, यही ग्राफ है बाबू रे रॉल्स लॉ का, किसके लिए? फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। मैं बिल्कुल एकदम आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से और फुल्ली कॉन्सेप्चुअल समझ में आया होगा। मैं किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा। चलिए, मैं ऐसे ट्रिक्स के जरूर ये भी बता देता, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। हाँ, चलिए आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं ऐसा करता हूँ एक बार। अब आओ बाबू रे, हम लोग अब बाबू दूसरे का ग्राफ पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देना तुम लोग के लिए बाबू रे एकदम आसान हो गया, बस पहले ही ग्राफ में तुमको मेहनत करना था, अब किसी भी ग्राफ में आपको मेहनत की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, दूसरा ग्राफ बनाना है ना, प्रोसेस सेम। लेकिन बाबू तुम लोग देखो, हेडलाइन देखो तेरे, तो क्या कह रहा है? रॉल्स लॉ का ही ग्राफ बनाइए, लेकिन इस बार बनाइए फॉर नन भोला नन सॉरी नन आइडियल लिखा गया है, यहाँ नन भोलाटाइल होगा, ठीक है। सुनना, यहाँ बाबू रे ध्यान दो रे, यहाँ होगा नॉन भोलाटाइल, नॉन भोलाटाइल, ठीक है। हाँ, तो बोलो बाबू रे, अभी तुम लोग जस्ट क्या बोले, बोलो बोलो, कि हम लोग को ग्राफ बनाना है, किसका? फॉर नॉन भोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। ओ यार, सुनिए, यहाँ गलती से लिखा गया, सॉल्यूट होता आए रे, यहाँ गौर सुनना बाबू रे, तो तुम लोग क्या देख रहे हैं बाबू रे, जल्दी 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 बोलो। इसका मतलब वो, सर आप समझ गए सर, कि सर हम लोग को फिर से ग्राफ बनाना है सर, लेकिन सर इस बार नॉन वोलाटाइल के लिए। नॉन वोलाटाइल का मतलब वैसे सॉल्यूट के लिए सर जो उड़ता नहीं है, मतलब वो, अब समझ गए। अब हम लोग बाबू रे जो ग्राफ बनाने वाले हैं ना, देखो कोई भी शरबत सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, उसमें हम लोग ऐसा का ग्राफ बनाने वाले हैं जिसमें सॉल्यूट उड़ने वाला नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट उड़ने वाला है। कहता है इसका ग्राफ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही स्टेप करना। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना, लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी जस्ट बोले, तुम यहाँ पे बाबू रे यहाँ पे चीनी और पानी दोनों का हिस्सा को रिप्रेजेंट करना, उसी तरह से यहाँ भी चीनी और पानी दोनों के हिस्सा को रिप्रेजेंट करना। बस अंतर ये कि जहाँ चीनी लेना वहाँ पानी नहीं, और जहाँ बाबू रे पानी लेना वहाँ चीनी नहीं, बस यही काम करना, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बाबू ध्यान दे रहे हैं, एक मिनट, इतना कर दिया। अब जो पूछ रहे हैं बाबू ध्यान देना, इधर यहाँ देखो, देखिए। अच्छा बाबू यहाँ पे सॉल्यूट है लेकिन सॉल्वेंट नहीं है, तो तुमको क्या लगता है गर्म करेंगे? तो देखना, इस बार गर्म करेंगे तो प्रेशर इसका, इस बार गर्म करेंगे तो प्रेशर उरेशर नहीं लगेगा। सर क्यों? देखिए, क्योंकि सॉल्वेंट है नहीं। अच्छा सॉल्यूट है, लेकिन इस बार जो सॉल्यूट है वो तो नए उड़ने वाला है, देख लो नए उड़ने वाला सॉल्यूट है। मतलब वो, सर समझ गए कि सर इस छोर पे कितना भी गर्म कर लीजिए सर, वेपर तो कोई नहीं बनेगा, क्योंकि ए है तो उड़ने वाला नहीं है, बी उड़ने वाला है तो बी है नहीं। मतलब सर यहाँ पे सर कोई उड़बे नहीं करेगा, सर उड़ेगा नहीं। सर उड़ेगा नहीं तो प्रेशर कहाँ से आएगा? प्रेशर कहाँ से आएगा? मतलब सर यार प्रेशर यहाँ पे होगा ही नहीं। अब गौर सुनिए, लेकिन यहाँ पे बाबूरी यहाँ पे होगा। सर क्यों? क्योंकि सॉल्यूट यहाँ 0 है, लेकिन सॉल्वेंट यहाँ 1 है। इसका मतलब वो, समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर गर्म करेंगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट उड़ने वाला है। इस बार गर्म करेंगे तो सर प्रेशर लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ तक प्रेशर होगा। तो प्रेशर यानी पी, ए है ही नहीं, बी यानी बी, और चूंकि यहाँ पे ए है ही नहीं, सिर्फ बी है यानी प्योर है, मतलब नॉट। ठीक है। अच्छा, तुम लोग एक को एक बात पहले से ही अभी पता ही था क्या? हम लोग बाबू जब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? बोलो, ये 1 से 0 हो रहा है, मतलब वो ए घट रहा है। लेकिन बी को देखो, 0 से 1 हो रहा है, मतलब बी बढ़ रहा है। अच्छा, हमको तो ये बार ए तो उड़ने ये वाला नहीं, तो इस पे दिमाग ही मत लगाओ ए पर, अब सिर्फ बी पर दिमाग लगाओ। तो क्या देख रहा है बाबू रे? तुम लोग सबको देखो, क्या देख रहा है? देखो कि बी बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि अगर सर हिस्सा बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब अगर बी बढ़ रहा है ना, तो बी का बाबू रे प्रेशर भी बढ़ेगा। ये देखो बढ़ेगा मतलब ऊपर कर दिए। अच्छा, इसका मतलब बाबू रे बोल, अच्छा ये देखना, ई वाला जो पॉइंट है वो तो पी नॉट बी है, लेकिन उससे पहले वाला बाबू पी नॉट बी नहीं, उससे पहले वाला पी बी होगा। क्यों? तुम समझ रहा है? सर क्यों? क्योंकि सर उससे पहले में सर दोनों होता है। अरे इस पॉइंट पर ना खाली बी है तो ए नहीं, लेकिन तुम उससे पहले तो सोचो। उससे अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं, तो ये देखना, इस पॉइंट का बात करूंगा तो क्या होगा? देखो ई बी बाबू इधर आएगा तो 1 से 0 हो रहा है रे। इसका मतलब वो यहाँ मान लेते हैं 0.9, अरे ध्यान देना, ये 1 है, 0.9, 0.7, 0.4, मतलब वो हो सकता है यहाँ पे 0.1 होगा। अच्छा, यहाँ पे बी बाबू ये जीरो बाबू ये यहाँ 0.9 होगा। मतलब वो, सर यहाँ पे दोनों सर होगा, दोनों, इसलिए सर यहाँ पे प्योर नहीं, यहाँ पे सर आपको सिर्फ पीवी बोलना होगा। और बाबू रे यहाँ पे सर यही टोटल प्रेशर होगा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर ए है ही नहीं। इसलिए बाबू आप जानते होंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर होता है, जबकि बाबू रे जो वोलाटाइल सॉल्यूट में
जो प्रेशर होता है ना वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के प्रेशर के सम के बराबर होता है क्योंकि उसमें दोनों उड़ने वाला होता है, इसमें सिर्फ एक, इसलिए एक ही के बराबर होता है, ठीक है? चलिए गुड, आप लोग भी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आइए, अब आप बूढ़े, अगर आप तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बूढ़े तो थोड़ा-सा इसको देखते हैं, हाँ। आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान दो। इस बार बूढ़े आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है। ये तो मज़ाक की बात हो गई। सर क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन कहते किसको है ध्यान दो। किसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन? आप लोग सभी बच्चे एक बात जानते हैं कि सर आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं सर उसी को सर जो रॉल्ट भैया के नियम को मानता है। जो रॉल्ट भैया के नियम को मानता है। अरे! जो रॉल्ट्स लॉ को मानता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जो रॉल्ट्स लॉ को मानता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब बाबूड़े रॉल्ट्स लॉ के लिए हम लोग ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं। रॉल्ट का 2 ही लॉ था, एक उड़ने वाला के लिए, एक नहीं उड़ने वाला के लिए, दोनों का ग्राफ बना चुके हैं और दोनों ग्राफ भी याद है। क्या? उड़ने वाला के लिए ग्राफ ऐसा बना था याद करो, क्योंकि उड़ने वाला में सॉल्यूट भी उड़ा था, सॉल्वेंट भी उड़ा था, ए घटा था, बी बढ़ा था और ये टोटल। ये था बाबूड़े फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। लेकिन जब नहीं उड़ने वाला था तो ये ए तो उड़ा नहीं था, सिर्फ बी उड़ा था। उस टाइम सिर्फ बढ़ा था, तो ये था बाबूड़े। ध्यान दो रे, ये किसके लिए बाबूड़े? फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, ये है फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये दोनों का दोनों बाबू रॉल्स लॉ का ग्राफ है और हम जानते हैं कि रॉल्स लॉ का जो ग्राफ होता है, रॉल्ट्स लॉ का ग्राफ मतलब बाबूड़े वैसा ग्राफ जो रॉल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है और जो रॉल्ट के लॉ को फॉलो करे उसी को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इट मीन्स यही सेम ग्राफ होगा आइडियल सॉल्यूशन का क्योंकि ये दोनों ग्राफ रॉल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये ग्राफ भी रॉल्ट लॉ का है। ठीक है? चलो गुडेरे, इसके लिए बाबू हमको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं पड़ा। आइए, चलिए हम लोग कहीं ना कहीं बाबूरे अपने मेन जगह पर पहुंच गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अच्छा, अब बाबू देखो क्या रे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाना है। अच्छा, आप सभी जानते होंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। ध्यान दीजिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बाबू 2 टाइप्स के होते हैं। सर कौन-कौन सा? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है बाबू एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आप लोग बाबू अगर इस बात को भी अगर जान समझना चाहते हो कि ये 2 टाइप्स का क्यों हुआ, क्या होता है आइडियल, क्या होता है नॉन आइडियल, तो मैं इसके लिए भी पार्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जाइए मेरे वीडियो के सेक्शन पर, वहाँ पे देखिएगा लिखा होगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। वहाँ जाके देखिएगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है? चलिए बाबू रे, बहुत अच्छा। चलिए मैं पहले जल्दी से आप लोगों को ये बता देता हूँ। अच्छा, इस बार हम लोग को नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है ना? इतना तो समझ गए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ वही होगा जो रॉल्ट्स भैया के नियम को नहीं मानता होगा। अच्छा, रॉल्ट्स लॉ को जो फॉलो नहीं करता होगा, ध्यान दीजिएगा, जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता होगा। अच्छा, अगर बाबू रे मैं ऐसा ग्राफ बना दूँगा देखो तो क्या होगा? ऐसा ग्राफ बना दूँगा तो? देखो अगर मैं ऐसा बना दिया तो अन्याय हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बना दिया तो अन्याय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा देखिएगा आप लोग। सर क्यों अन्याय हो जाएगा? अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूँगा, तो क्योंकि तुम लोग खुद कहोगे सर यही तो ग्राफ है सर रॉल्ट्स लॉ का, और सर रॉल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाइएगा तब तो सर ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा ना। सर रॉल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब बाबू देखना मैं कैसे इसमें दिमाग लगाऊँगा कि पॉज़िटिव और नेगेटिव भी बन जाएगा और रॉल्ट्स लॉ भी बाबू फॉलो नहीं होगा। देखिएगा कैसे। देखिए पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? आप लोग सभी जानते होंगे कि नंबर लाइन में इसको 0 कहते हैं, इसके बाद वाले को पॉजिटिव कहते हैं, इसके इधर वाले को नेगेटिव कहते हैं। मतलब वो 0 से ज़्यादा वाला को पॉजिटिव, 0 से कम वाला को नेगेटिव। अब कॉमन सेंस लगाओ, अरे इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। अब और यहाँ थोड़ा देखिएगा तो, देखिए पॉजिटिव का क्या मतलब देखा? ज़्यादा, ज़्यादा। तो कुछ मत करो बाबूड़ी, जितना सारा लाइन है ना उसको सिर्फ ज़्यादा कर दो। जैसे है देखो ये ए, बाबूड़ी ये वाला लाइन है रे, इसको भी थोड़ा ऊपर से कर दो, ज़्यादा कर दो। फिर बाबू ये दूसरा लाइन है रे, इसको भी ज़्यादा कर दो, ज़्यादा। ये बाबू मेन लाइन है टोटल प्रेशर का, इसको भी ज़्यादा कर दो। सर ज़्यादा करने से क्या हुआ देखो ना, 0 से ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब पॉज़िटिव, तो है देखो क्या, पॉज़िटिव डेविएशन भी हो गया। अब देखो ये रॉल्ट्स लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि रॉल्ट्स लॉ में ये सब लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखो, हम तो इसको ऊपर-नीचे कर दिए, मतलब रॉल्ट्स लॉ गड़बड़ हो गया, मतलब ये नॉन आइडियल हो गया। और दूसरा बाबू रे, चूँकि यहाँ पे हम लोग पॉज़िटिव का मतलब होता है ज़्यादा, ऊपर, अरे ज़्यादा मतलब 0 ज़्यादा होना चाहिए बाबू रे, इसलिए हम सबको ऊपर कर दिए। अच्छा, सर यहाँ पे अगर देखना चाहें नेगेटिव में, तो आप समझ ही गए होंगे सर नेगेटिव मतलब 0 से कम। सर कुछ मत कीजिए, जितना लाइन है ना सर सबको नीचे कर दीजिए। पॉज़िटिव में ऊपर कर दिए, इसमें नीचे कर दो, नीचे कर दो, नीचे कर दो। बस हो गया खत्म है रे, ये नेगेटिव डेविएशन का है देखो, और रॉल्ट्स लॉ का रहा भी नहीं बाबू रे।
अब देखिएगा, 1 मिनट यहाँ गौर सुनना बाबूड़े। थोड़ा-सा मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ गौर सुनना रे। देखिए रॉल्स ल का लॉ क्या था? रॉल्स का लॉ ही था कि पीए जो होना चाहिए ना वो पी नॉट ए और एक्सए के बराबर होना चाहिए और पीबी अरे सॉल्वेंट का जो प्रेशर होना चाहिए ना, वो पी नॉट बी और एक्सबी के बराबर होना चाहिए। अगर बाबूड़ी ये बराबर है इट मीन्स ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर बराबर नहीं है मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो देख लो। 1 मिनट, अगर मैं ग्राफ को अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊँगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊँगा तब तो ये रॉल्स लॉ है सर क्यों? देखिए रे, जिससे जिस रेशियो में घट रहा है उसी रेशियो में बढ़ रहा है। मतलब वो कहीं न कहीं बाबू रे सेम है बाबू रे सेम है, इक्वल है। देखो नहीं ऊपर है नहीं नीचे एकदम इक्वल लाइन है बाबू रे। इसलिए देखो इसका इक्वल जब रहेगा तो रॉल्स लॉ फॉलो होगा। लेकिन है देखो, हम लोग पॉजिटिव डेविएशन में क्या किए बाबू रे और नेगेटिव में क्या किए ध्यान दीजिएगा। देखो अब समझ में आएगा तुमको। अब ये पॉजिटिव में हम लोग क्या किए, इसको स्ट्रेट नहीं हल्का ऐसे कर देखो, नेगेटिव में नीचे कर दिए, नेगेटिव में बाबू क्या किए नीचे कर दिए, नेगेटिव में नीचे कर दिए। अच्छा पॉजिटिव में क्या किए सर, पॉजिटिव में क्या किए? तो पॉजिटिव में भी तुम देख लिया बाबू रे, कि पॉजिटिव में सर थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिए। ऊपर करने का मतलब जो ए जो ऐसे जाता, उसको हल्का ऊपर कर दो। बी जो ऐसे जाता स्ट्रेट, उसको थोड़ा और ऊपर कर दो। और टोटल जो सीधा जाता उसको भी ऊपर कर दो। देखा बाबू रे? तो पॉजिटिव वो है, नेगेटिव ये है। तो चलिए आप लोग इसका भी जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लें बाबूड़े। मेन ग्राफ यही होगा, यही दोनों बनाना। वो तो बस एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताएँ, ये दोनों बना लेना, ठीक है? आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आओ ध्यान देना इधर चलो, हाँ, अब बाबूड़े आप लोगों को ज़रूर मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये 5 ग्राफ जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता था, शायद आप लोग के मन में एक-एक डाउट क्लियर हो गया होगा और शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। और मेरे इस चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने के वे से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अम, आप लोग अगर मेरे से पूरा का पूरा सिलेबस को अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, 11th-12th के किसी भी चैप्टर्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अपने ऐप का लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ। वहाँ से आप लोग टच करके मेरे ऐप पर पहुँच सकते हैं और ऐप पे जाके आप किसी भी कोर्स को भी खरीद सकते हैं और कोर्स में भी मैंने फिर माइक्रो कोर्स भी दे दिया है। माइक्रो कोर्स का मतलब कि कोई स्पेशल चैप्टर ही सिर्फ़ हमको पढ़ना है, हमको पूरा कोर्स नहीं चाहिए। मैं बहुत कम फी में 49, 99 में कोई पार्टिकुलर चैप्टर भी दे दिया हूँ, फुल चैप्टर। तो आप लोग वहाँ से जाके पूरा चैप्टर को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना बात किए अ, मिलते हैं हम लोग बाबू रे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अ, नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, ज़रूर आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।